प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक बार फिर से ये शाम का वक्त आपको और हमको दिया है ताकि हम अपने महान परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से आ सके और कुछ देर प्रार्थना में, वचन सुनने में, गीत गाने में व्यतीत कर सके। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और इन दिनों विश्वासियों के लिए ये एक बड़ा ताकत का विषय है, ये आनंद का विषय है, ये इंकरेजमेंट का विषय है कि जब आप प्रतिदिन, आप सोचिए ये स्थिति से पहले हम इस प्रकार से प्रतिदिन, तो क्या जिस दिन निर्धारित था उस दिन भी समय से प्रार्थना में, संगति में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद दें कि ऐसा समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम हफ्ते में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, परंतु प्रतिदिन में भी एक बार से कई बार, है ना, 2 बार 3 बार एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, संगति करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, लगातार इस प्रकार की संगति चलती रहे। आप लोग विशेष तौर से उन विषयों के लिए भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु सहायता करे, ये जो ऑनलाइन संगति है ये निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रहे और परमेश्वर के नाम की महिमा ये संगति के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, वचन देने वाले सेवकों के द्वारा होती रहे। और जितने भी प्रिय लोग ये संगति में इस प्रकार से एकत्रित होते हैं, प्रभु उन सभी लोग को आशीष दे, उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हर प्रकार से प्रभु एक अद्भुत काम करे। उस विषय के लिए भी हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। आइए ये सभा को हम आरंभ करते हैं और मैं भाई राजेश से विनती करूंगा, भाई हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। भाई राजेश बेतिया से ये सभा को संचालन करने से पहले प्रभु के हाथ में समर्पित करें। जैसे आपने जीवन दिया प्रभु जी, कि हम आपके नजदीकी माने पाए प्रभु जी, आपके नाम की में मस्ती करने वाले उसके प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने वाले उसके प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी अब तक की आशीषों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी हम हर एक जन को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए जो आप हम सबको देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी इस मीठी संगति के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबको दिया प्रभु जी, कि हम सब एकजुट होने पाए प्रभु जी और आपके नाम के महिमा स्तुति करने वाले से प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने वाले से प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी हम सब एक दूसरे से जुड़ने पाते हैं पर प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते विशेषकर प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी जो आप हम सबको देते प्रभु जी, कि उस वचन के द्वारा हम सब आशीष को पाने पाए प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी जब अभी मीटिंग स्टार्ट होती है प्रभु जी, इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, होने प्रभु जी की जो भी वक्ता बोलते प्रभु जी उन्हें आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, और होने दे जो भी वचन वो देते प्रभु जी उस वचन से हम लोग आशीष को पाने पाए प्रभु जी। और विनती करते प्रभु जी अभी जब जो भी भाई बहन गाना गाएंगे प्रभु जी, जिंदगी में द्वारे खुदा में जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे, मेरी जिंदगी में द्वारे खुदा में जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे, फलक से उसी दम ये आवाज आई, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, फलक से उसी दम ये आवाज आई, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, मुरादे खुदा से चले लिंक भेजा है उसके द्वारा रजा से,
जो इसहाक की मांगा मुरादे खुदा से, चले इब्राहिम हबीबी रजा से। खुदा ने पर्वत पर उसको बुला के उसे आजमाया सवेरे सवेरे। खुदा बनने पर्वत पर उसको बुला के उसे आजमाया सवेरे सवेरे। किया उसको सेरे बबर के हवाले, की मुद्दत से भूखा उसे शेर खा ले। किया उसको सेरे बबर के हवाले, की मुद्दत से भूखा उसे शेर खा ले। मगर बादशाह ने नबी दानियल को, मगर बादशाह ने नबी दानियल को महफूज पाया सवेरे सवेरे। महफूज पाया सवेरे सवेरे। जो देखी शहरे अमरा की तबाही, ये दिल उठने तब खुदा की गवाही। जो देखी शहरे अमरा की तबाही, ये दिल उठने तब खुदा की गवाही। मुझे मेरे मालिक ने बड़ी आफतों से सलामत बचाया सवेरे सवेरे। मुझे मेरे मालिक ने बड़ी आफतों से सलामत बचाया सवेरे सवेरे। मेरी सबकी तौबा अजब रंग लाई, नई जिंदगानी खुदा बन से पाई। मेरी सबकी तौबा अजब रंग लाई, नई जिंदगानी खुदा बन से पाई। सलामे तमन्ना ने बहुत सोच कर की मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। सलामे तमन्ना ने बहुत सोच कर की मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। चरागे शहर का पता जाने कैसे, यूं ही झिलमिलाया सवेरे सवेरे। चरागे शहर का पता जाने कैसे, यूं ही झिलमिलाया सवेरे सवेरे। मैं ये सोचता हूँ खुदा का बुलावा मेरे घर में आया सवेरे सवेरे। मैं खुद अपने सपने पे कुर्बानी जाऊं, जलाली शहर का मैं अफसाना गाऊं। मैं खुद अपने सपने पे कुर्बानी जाऊं, जलाली शहर का मैं अफसाना गाऊं। शहर बैतलहम का सुहाना समंजर तस्वीर में आया सवेरे सवेरे। शहर बैतलहम का सुहाना समंजर तस्वीर में आया सवेरे सवेरे। सुरूर इस कदर था चमकता सा चेहरा, हटा रोग के पहरेदारों का पहरा। सुरूर इस कदर था चमकता था चेहरा, हटा रोग के पहरेदारों
आंसू का पहरा द्वारे मसीह में फरिश्तों ने आके जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे द्वारे मसीह में फरिश्तों ने आके जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे मेरी जिंदगी में दारी खुदा में जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद। तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, तेरी प्रभु है। तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी मरनी तू देखेगा, तू मेरे हाथों में दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तुमको अपने हाथों में कर दे। मेरी शक्ति में चलाऊंगा हर दिन इसी के सामने। मेरी शक्ति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी करता हूँ मैं तेरी चिंता। तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता। तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तुझको भूलेंगे कभी, मैं भूलूंगा कभी। कभी मुझको भूलेंगे कभी, मैं भूलूंगा कभी। अपने हाथों में उन्हें उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। तेरी चिंता क्यों चिंता करता है, मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर उनका मिलना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अब क्यों न करूँगा। सागर में दिखाया आज करने के योग, सागर में रास्ता दिखाया आज करने के योग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो प्रभु ने दिया। और हम लोग जो है अभी प्रभु के दास से आज के वचन को सुनने के लिए जाएंगे, और उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, और फिर हम लोग प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को आज हम लोग सुनेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, प्रभु जो चाहते हैं वो हमसे बात करें। उस हृदय के साथ, मन के साथ हम लोग बैठे, ताकि प्रभु के वचन को, प्रभु की आवाज को, और प्रभु जो हमें बात करना चाहते हैं उस बात को हम प्रभु से सुन सकें। इस बात के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिय भाई से, एटा से, विनय भैया से हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। विनय प्रसाद भैया एटा से हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, और उसके बाद प्रभु के दास अंकल वर्गीस अब्राहम के द्वारा आज के वचन को हम लोग सुनेंगे। प्रार्थना करें। जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपके चरणों में उपस्थित सारी आशीषों का धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सुंदर जीवन दिया, जिंदों की जमीन पे हम सबको जीवित रखा और ये मौका दिया पिता कि आपके चरणों में आ सके। महान सामर्थी पिता, आपने सारी सृष्टि को बनाया और हमसे प्यार किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं पग पग आप हमारे साथ होते हैं, और हर तरह से हमारे परिवार की और हमारे उन तमाम लोगों की जो आपके लिए सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं पिता और उनकी सहायता करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता आज के वक्ता के लिए, जो वचन उनके द्वारा हमको दिया जाता है पिता, आप उनके साथ हों, उनको आशीषित करें, उनके सारे परिवार को भी आशीषित करें। मेरी खासतौर से प्रार्थना है जितने भी भाई इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उनके परिवारों को भी आशीष दें। भाई आशीष और उनके पूरे परिवार के साथ हों। इस अच्छे कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हैं, आप उनको स्वस्थ रखें और कार्य को आगे बढ़ाएं। खासतौर से आज जो ब्रदर आपका वचन देने जा रहे हैं पिता, वो नहीं बल्कि आप उनमें होकर बोलें, और आज का वचन हम सबके जीवन के लिए लाभदायक हो और हमारे दिलों को छेदने पाए और हमारे जीवनों में काम आने पाए पिता। सारी महिमा आदर देते हुए आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। ये समय अंकल का है, और प्लीज अंकल अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, ओके फाइन, यस गुड फाइन। आज शाम को प्रभु ने ये दिया है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके। इस आधुनिक माध्यम के द्वारा मेरे को सुनने वाला हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज शाम को प्रभु हमारा हृदय को आनंदित करे, ताकि हम प्रभु के वचन के सामने और प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु हमसे बातचीत करें। पहला राजा 17वां अध्याय की ओर हम लोग आज शाम को जाएंगे। एक सुपरिचित शब्दों के सामने हम जाएं ताकि प्रभु आज शाम को उस वचन के जरिए हमारा हृदय में बातचीत करे। और 1 से लेकर 5 तक आयत हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 17वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। एक भाई मेरे को मदद करें ताकि ये वचन पढ़ के सुनाए। तिस्बी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा
और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। के ऊपर अपना विशेष आशीष मिले। इस्राएल के समुद्र में हम इतिहास की ओर जाए तो विशेष रीति से दो मुख्य भविष्यवक्ता के संबंध में हम देख सकता है। उसी में एक है एलिया और दूसरा है एलीशा। और कई भविष्यवक्ता प्रभु का वचन में हम लोग जो देख रहा है, परंतु इन दो व्यक्ति के संबंध में प्रभु का वचन में कुछ खास विषय और लिखा है, ताकि खास तौर से विश्वासी के संबंध में ये दोनों भविष्यवक्ता अधिक और अधिक श्रेष्ठ सच्चाई हमको दे रहा। और एक विश्वासी का जीवन में सीखने के संबंध में कई महत्वपूर्ण अध्ययन इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हम प्राप्त कर सकता है। इधर एलिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो लिखा है, जो आहाब राजा के सामने उन्होंने आया। आहाब राजा के सामने उन्होंने एक शब्द कहा है, जब तक मैं नहीं कहूं और जब तक मैं नहीं बताएं और तब तक मेघ बरसेगा नहीं और ओस नहीं पड़ेगा। और ये सच्चाई और आहाब राजा के सामने खास तौर से अकाल का कठिन परिस्थिति में रहने वाला और आहाब के सामने ये शब्द कहा है। एक राजा के सामने उनका विरोध में खास तौर से उनका पसंद का वक्त नहीं हो तो फिर उधर रुकना असंभव का विषय। इसलिए ये शब्द कहने के तुरंत बाद प्रभु ने और एलिया से कहा है, तुम निकल जाओ और जोरदान के, और इसका मतलब और जो जोरदान के पूर्व और निकल जाने के लिए बोला है। खास तौर से एक रास्ता नहीं, एक लंबा रास्ता जो एलिया को सफर करना है, ताकि करीत के और नाला के पास पहुंचने के लिए। परंतु एलिया कभी भी और परमेश्वर से सवाल नहीं रखा है, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास कोई साधन नहीं और मैं कैसे सफर करूं और मैं कैसे चले जाएंगे और उतना लंबा दूर। और कभी भी और एलिया ने एक शब्द और एक सवाल परमेश्वर से रखा नहीं। जब एलिया के संबंध में हम विचार करें तो एलिया पालन करने में, परमेश्वर को पालन करने में, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने में, परमेश्वर का वचन को अंगीकार करने में, परमेश्वर का वचन को स्वीकार करने में, परमेश्वर का वचन को जैसे के जैसे उसको बनाए रखने में और उतना महत्वपूर्ण एक भविष्यवक्ता था। कौन? एलिया। क्योंकि एलिया और संपूर्ण रीति से पालन किया है। उसको ये कहता है अंग्रेजी में इम्प्लिसिट ओबीडियंस। इसका मतलब परमेश्वर से कोई सवाल नहीं रखा है। परमेश्वर का वचन के सामने और जब मैं और आप आ जाए तो परमेश्वर का वचन को उस जैसे उन्होंने कहा है वैसे हमको अंगीकार करने में
और पालन करने में और हम सक्षम रहना बहुत जरूरी है। परंतु मसीह जीवन में, खासतौर से विश्वासी लोगों के जीवन में, और परमेश्वर का वचन को वैसे के वैसे और पालन करने में और इच्छा नहीं करता है। एक लंबा दूर जाना है और एरिया को ये करीब नाला के पास पहुंचने के लिए, परंतु उन्होंने और सवाल नहीं रखा और जोरदान के पूर्व की ओर उन्होंने चला गया और जैसे प्रभु ने कहा वैसे उन्होंने और चला गया है। और जो कैसे चला गया, पूर्व की ओर चला गया है और खरीद नाला के पास वो पहुंच गया। जीवन और खासतौर से मसीह जीवन में, खासतौर से मसीह जीवन का हर एक विषय में एक बात हमको ध्यान से समझना चाहिए, क्या है? और यीशु मसीह का वचन को जैसे प्रभु ने हमारा जीवन में बताया गया है, वैसे यीशु मसीह का वचन को संपूर्ण रीति से अंगीकार करने में, पालन करने में और प्रभु के पीछे जाने में, और जैसे उन्होंने कहा है वैसे उसी के अनुसार जीवन बिताने में प्रभु हमको सहायता करें। चाहे हो विश्वासी हो और चाहे हो अविश्वासी हो, अविश्वासी परमेश्वर का वचन को सुन करके अपना मन को फिराते हुए और जीवित और सच्चा परमेश्वर के पीछे उनको और संपूर्ण रीति से और अंगीकार करना बहुत जरूरी है। और विश्वासी अपना जीवन में, और जैसे प्रभु कहता है प्रतिदिन प्रभु अपना वचन के द्वारा हमारा जीवन में बातचीत करता है, उस वचन को स्वीकार करने में और वो वचन को बनाए रखने में, उस वचन को हमारा जीवन में रख करके आगे बढ़ने में प्रभु आपको और मेरे को सहायता जरूर करे। और प्रभु ने एलिया को एक बात कहा है, तुम जा करके खरीद नाला में अपने आप को छुपाना है। प्रभु ने जो जगह दिया है आदि उत्तम स्थान नहीं है। आप सोचेंगे और उधर कोई सुविधा नहीं है, मेरे को नहीं मालूम। उससे खरीद नाला में उन्होंने और छाया के लिए कुछ प्रबंध मिला है और नहीं, और दिन और रात उन्होंने कैसे उधर रहा हमको नहीं मालूम, परंतु कोई सुविधा उधर नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह से और यहोवा से उन्होंने एक भी सवाल नहीं रखा है, प्रभु मेरे पास कोई सुविधा खरीद नाला में नहीं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे जीवन बिताऊं। एक स्वाभाविक रीति से लोग पूछने का जरूरी है, और कोई भी व्यक्ति पूछता है सवाल, परंतु एलिया एक भी सवाल नहीं पूछा, संपूर्ण रीति से और अंगीकार किया। खरीद नाला में और छिपाना है, प्रभु छिपना है। इन दिनों में प्रभु ने हमारा जीवन में और छिपा के रहने के लिए कुछ समय दिया है, और घर के अंदर रहने के लिए क्वारंटाइन जो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है, और हर एक चाहे हो वृद्ध हो, चाहे हो मध्य उम्र का हो, चाहे हो छोटा हो बड़ा हो, और हर एक व्यक्ति घर के अंदर रहने के लिए सरकार हमको कहता है। कुछ समय प्रभु ने हमारा जीवन में और उनका प्रसन्नता के आधार पर दिया है, ताकि हम छिपा के रह सकें और घर के अंदर रह सकें। क्यों?
ताकि हम उनका वचन के सच्चाई की ओर हम जाए, वचन का अध्ययन हम करें और केवल वही नहीं और प्रार्थना में हमारा समय को बिताए और प्रभु से संपर्क करने के लिए, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए अकेला एक समय प्रभु ने हमारा जीवन में और बिल्कुल शांत हम वातावरण में प्रभु ने हमको दिया है। एक शांत वातावरण हमारा जीवन में और प्रभु ने दिया है। हम इतना दिन से व्यस्त कार्यक्रम में और आगे चलते हुए, भागते हुए और दौड़ते हुए हमारा जीवन था, परंतु उस सारा और व्यस्त कार्यक्रम से अलग होकर के प्रभु एक समय हमारा जीवन में दिया है ताकि हम इस गरीब नाला के पार छिपा के रह सकें और प्रभु हमको सहायता करें ताकि हम प्रभु से वार्तालाप करें, प्रभु से संपर्क करें और इस शांत वातावरण में और प्रभु के साथ हमारा समय बिता सकें। उसके लिए प्रभु आपको और आशीष और अनुग्रह दे, यही हमारा आशा और हमारा विधि प्रभु उसके से है। हर एक विश्वासी उस शब्द में सोचना, विचार करना और नहीं और उस समय को हमारा जीवन में ले हुए आपकी की लाभ उठाने में प्रभु आपको सहायता करे। दूसरा बात इधर हम देख सकते हैं, करीत नाला में और प्रभु ने उनको भेजा है, प्रभु ने उनको चार में जो बता रहा है क्या है, और तुमको करीत नाला से पीना है और जो आपको भोजन देने के लिए और मैं आपको एक कौवा को हुक्म दिया है, वो आपको प्रभात में और शाम को और दोनों समय पर क्या है और खाना और मांस आपको देंगे। प्रभु ने सारा प्रबंध उधर दिया है, नाला से पानी पीना है, ये बात स्वाभाविक है और नाला में वास करो तो नाला का पानी पीना उचित बात है, वो हम समझ सकता हूं, परंतु दूसरा बात उधर दिया है क्या है और कौवा के द्वारा जो उसी के लिए जो शब्द अंग्रेजी में दिया है रेवन, जो शब्द जो दिया है और जो कौवा के द्वारा मैं आपको भोजन देंगे, ये विश्वास करना और इतना आसान विषय नहीं है। और अगले बात परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का हुक्म को और एलिया ने संपूर्ण विधि से पालन किया। दूसरा बात है और जो हम सीख सकता है इधर से, उन्होंने विश्वास किया है। प्रिय भाई और बहनों, और हमको विश्वास करना है। कहा क्या विश्वास करना है? कौवा और सुबह का भोजन देंगे, शाम का भोजन देंगे, ये आसान का बात नहीं है, एक आसान विषय नहीं है। और कौवा के द्वारा प्राप्त करना, कौवा कितना काला है बाहर से उतना भीतर में भी काला है, और कौवा के स्वभाव के आधार पर कभी भी और क्या नहीं हो पाएंगे और किसी को भोजन देना संभव नहीं है। प्रभु असंभव को संभव कर रहा है। इधर प्रभु इधर एलिया का विश्वास को और मजबूत कर रहा है और उनको बता रहा हूं, कौवा आपको ला करके जरूर देंगे। हम देखता है एलिया ने कोई सवाल परमेश्वर से नहीं पूछा, प्रभु ये कैसे हो सकता हो, कौवा के द्वारा मेरे को कैसे भोजन मिल सकता हो, कौवा के द्वारा मेरा जीवन में
कैसे सुबह और शाम का भोजन मिल सकता हो, ये संभव है और ये हो सकता है। परंतु प्रभु हुक्म दिया है कौवा को, अगर समुद्र का मछली को, और प्रभु ने हुक्म दिया है। और योना का किताब 2 पहले अध्याय का 17 आयत में यो लिखा है, प्रभु ने एक मछली को तैयार किया है। गॉड प्रिपेयर्ड, एक शब्द जो लिखा है, परमेश्वर ने तैयार किया। और परमेश्वर जब तैयार करता है उसी में कोई कमी कदापि नहीं होगा। परमेश्वर जब तैयार करता है उसी में कोई जरा सा भी कमी नहीं होगा। इसलिए और एलिया विश्वास किया है। मसीह जीवन में विश्वास के साथ हमको आगे जाना है। अगर हम एलिया के जगह में हो, खरीद नाला में अगर आप और मैं हो, कभी भी हम और इस विषय में विश्वास नहीं करेंगे। क्या है, कौवा मेरे को सुबह का भोजन शाम का भोजन लेके आएंगे। परंतु एलिया ने विश्वास किया। एलिया का विश्वास में एक और विषय हम लोग देख सकता है। एलिया और जो विश्वास किया है क्या है, और उनका विचार से भी विचार का खिलाफ, क्योंकि कौवा एक यहूदी व्यक्ति के लिए, एक इस्राएली व्यक्ति के लिए कौवा एक अशुद्ध पक्षी है। और लेविया व्यवस्था और 11वां अध्याय में और 14 आयत में आप जरा सा देखें। और लेविया व्यवस्था 11वां अध्याय 14 आयत में और कौवा अशुद्ध, और व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 14 में भी ये लिखा है, जो कौवा अशुद्ध पक्षी है, एक इस्राएली व्यक्ति, एक यहूदी व्यक्ति के लिए उनको छूना और उनसे लेना, उनसे खाना कभी भी हो नहीं पाएंगे, हो नहीं सकता है। इसका मतलब एलिया और जैसे वचन में लिखा है उसी के खिलाफ, और जैसे यहोवा ने कहा है वैसे और उनको खाना है। विश्वास उतना प्रभावी रीति से उन्होंने रखा है। विश्वास का और कदम उन्होंने ऐसे रखा है प्रभु के पीछे जाने में, और उन्होंने ना तो दाहिना ना तो बाइना कभी भी और उन्होंने विचार नहीं किया, और संपूर्ण रीति से यहोवा के पीछे जैसे यहोवा ने बोला है वो विषय को विश्वास करते हुए आगे बढ़ा है। ये बात हम ध्यान करना, समझना और समझ करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको और मेरे को सहायता करे। और ये अशुद्ध जीवी के द्वारा और ये अशुद्ध और पक्षी के द्वारा खाना मिला है, हमको नहीं मालूम और एलिया को भी नहीं मालूम ये भोजन कहाँ तैयार हो रहा है, कौन तैयार करके ये भोजन कौवा के मुंह में दे रहा हूं, कौवा कैसे लेके ये आ रहा हूं। कदापि उन्होंने और परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा, विश्वास किया कहां से भोजन लेके आ रहा हूं, कहां से ये मिलता हूं और कहां से ये तैयार हो रहा हूं। ये इसके संबंध में कदापि वो एक सवाल भी और एलिया ने यहोवा से पूछा नहीं। मैं इस विषय में अजम होता है और ये मैं भी इतना विचार करता है
और जब ये अध्ययन करने के समय मेरा मन में भी कई सवाल ये आया है। वचन में लिखा है ये एक अशुद्ध है, इसी किताब में कैसे प्राप्त करूं? प्रेरित पत्रोस और योपा में, और प्रभु ने जब दर्शन दिया योपा में जाने के संबंध में, और ये बोला है और तुम अशुद्ध जीवी का जो नौकरी उनके सामने उतारने के समय, और प्रभु ने बोला है उसको काट के खाओ। और प्रेरित पत्रोस ने ये शब्द बोला है, मैं ये एक यहूदी होने के नाते ये अशुद्ध जीवी को मैं कभी भी खा नहीं पाएंगे। कम से कम पत्रोस ने एक सवाल रखा और एक शब्द कहा, परंतु एलिया ने एक भी शब्द नहीं कहा। विश्वास में संपूर्ण रीति से हमको भरोसा करना है। उनका वायदा में, परमेश्वर का वायदा में, परमेश्वर का प्रमाण में, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का वायदा में हमको संपूर्ण रीति से विश्वास करना है। उधर का सवाल का कोई मान्यता नहीं, सवाल नहीं रखना। संपूर्ण रीति से हमको प्रभु की उपस्थिति में और वचन को स्वीकार करते हुए, वचन को लेते हुए और वचन के अंगीकार करते हुए और हमको आगे जाना बहुत जरूरी है। ये दूसरा बात है। पहले बात हम संपूर्ण रीति से और पालन करना है, और दूसरा बात संपूर्ण रीति से विश्वास करना है। तीसरा बात हम लोग जो देख सकता है क्या है, और उसी अध्याय 17 अध्याय का 8 से लेकर 12 तक हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, परंतु और प्रभु ने उनको एक दूसरा जगह के ओर ले गया। करीत नाला से उनको प्रभु ने सारफात की ओर ले गया है। सरफात के और प्रभु ने उनको ले गया है, और उधर प्रभु परिस्थिति नहीं दी। उधर ऐसे एक विधवा अपना बच्चा के साथ और आखिरी रोटी खा करके अपना जीवन को और समाप्ति की ओर चलने वाला एक विधवा के संबंध में उधर लिखा है। जो ये एक स्त्री के संबंध में, एक विधवा के संबंध में वो उधर लिखा है। परंतु एलिया ने एक शब्द बोला है, ये विधवा और लकड़ी को एकत्रित करके आखिरी रोटी और खा करके और वो और उनका बेटा अपना जीवन को समाप्ति की ओर, इसका मतलब खत्म होने के लिए अभी और रास्ता नहीं, और रोटी का बंदोबस्त नहीं, और रोटी के लिए कोई आशा नहीं, और सब कुछ खत्म हो गया आखिरी रोटी की ओर। और आने के बाद भी और ऐसे मौका, ऐसे और आखिरी कदम में खड़े हो, आखिरी कदम में खड़ा होगा, खड़ा है, और उसी टाइम में एलिया पहुंच रहे हैं उनके पास। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे अवसर हमारा जीवन में हो सकता है। पिछले दिन में आपके और जो समाचार आ गया है, समाचार में हम लोग सुना है एक औरत ने अपना 5 बच्चा को नदी में फेंकने के समय, और जब भूख, जब उनके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ खत्म हो गया और अभी आगे का कुछ है नहीं है, और आगे का कार्य
और बिना आशा के साथ आगे बढ़ने के समय, और कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग और अपना सब कुछ अपना जीवन का बेचैनों को नष्ट करके अपने आप को नष्ट करने के लिए और विचार करता है। परंतु ये औरत भी ऐसे परिस्थिति में है, ये औरत भी ऐसे परिस्थिति में आ गया, परंतु उसी परिस्थिति में प्रभु ने और एक बहू का उनका जीवन में दे रहा हूं, ये पहला मेरे को दे दीजिए। तीसरा बात हम देख सकता है, हमारा कि लोग का जीवन आशीष पाना है, हमारा जीवन के जरिए बाकी लोग का जीवन आशीष पाना है, ये बहुत जरूरी है। एलिया का जीवन के द्वारा उन्होंने प्रभु का वचन को पालन किया और वचन में विश्वास किया, और तीसरा बात हम लोग देख रहे हैं उन्हीं के जरिए, और ये विधवा उनका बेटा और धन्य अनुभव में बदल जा रहा हूं, धन्य जीवन की ओर आगे जा रहा हूं, ये विषय हम लोग देख सकते हो। और पहले का रोटी और ये औरत और कैसे दे दिया हमको नहीं मालूम, परंतु उन्होंने ये समझा होगा मेरे से ये रोटी मांगने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण और एक इंसान नहीं, इसी कारण से एक भविष्यवक्ता समझ करके उन्होंने पहला रोटी और भविष्यवक्ता को दिया, इसी के द्वारा। और ये औरत का जीवन में क्या लाभ, क्या श्रेष्ठता, क्या महिमा, क्या आशीष प्रभु ने उनका जीवन में दे दिया, आप पढ़ करके देख सकता हूं। हमारा जीवन के जरिए बाकी लोग आशीष पाना बहुत जरूरी है, हमारा जीवन के जरिए बाकी लोग का जीवन अन्य होना है। मेरा जीवन के जरिए क्या लाभ हो रहा है, और मेरा सख विश्वासी के संबंध में, मेरा परिवार में मेरा बेचैनों के प्रति और मेरा पति के प्रति, मेरा माता पिता के प्रति, मेरा जीवन के द्वारा क्या लाभ हो रहा है। सोचो, ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के संबंध में ये इधर हम देख सकते हैं क्या है, और इधर जो आयत में 12 आयत में और हम देख सकते हैं, और कैसे औरत ने पहला रोटी उनको दे दिया है, और क्या है वो 13 और 14 में ये बता रहा हूं। और जैसे एलिया ने कहा है वैसे स्त्री किया है। ये बात बहुत साफ है, जैसे एलिया ने कहा है वैसे स्त्री और उन वचनों को और उस सच्चाई को अंगीकार किया है, और इसी कारण से उनका जो आटा खत्म नहीं हुआ और उनका तेल खत्म नहीं हुआ है। हमारा जीवन के जरिए, एलिया का जीवन के जरिए और स्त्री का जीवन धन्य हो गया। आत्मिक जीवन में एक सच्चाई हम लोग समझे, हमारा जीवन के प्रति अन्य और हमारा प्रिय लोगों का जीवन भी धन्य होना बहुत जरूरी है। सर्फात में प्रभु ने और एलिया को ये सौभाग्य दे दिया है, और उनका जीवन के द्वारा अन्य लोग का भी जीवन और धन्य होने का अवसर प्रभु ने दिया है। हमारा जीवन में भी ये सौभाग्य हम रखें, और ताकि हमारा जीवन के द्वारा अनेक लोग सुसमाचार का सत्य को सुने,
अनेक लोग जीवन का रोटी के बारे में सुने, अनेक लोग हमारा जीवन के प्रति द्वारा और सुसमाचार का सत्य को समझे, हमारा गवाही के द्वारा और हमारा गवाही के जरिया और कई लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पहचाने। उसके लिए प्रभु आपको और मेरे को सहायता करे। हमारे द्वारा अनेक लोग सुसमाचार सुनना है, अनेक लोग बिना यीशु मसीह के द्वारा और अनंत काल का नरक की ओर जा रहा हूं। बिना यीशु मसीह से और बिना यीशु मसीह के द्वारा और अनेक लोग प्रभु यीशु और अनेक लोग भाग रहा हूं। इसलिए और प्रभु यीशु को जीवन में लेने के लिए और हमारा जीवन उसके लिए धन्य होना है, ताकि हम उनको सुसमाचार पेश करें और नहीं है तो हमारा गवाही के द्वारा वो लोग समझ सकें और हमारा गवाही और ऐसे एक सुंदर हो जाए ताकि काफी लोग वचन को प्रभु यीशु मसीह के बारे में और समझने के लिए एक अवसर मिले, उन लोगों का जीवन धन्य हो जाए और प्रभु उसी के लिए हमको सहायता करे। और 3 बात हम लोग विचार किया। फर्स्ट वन, हमको पालन करना है, जो हमको विश्वास करना है। तीसरा बात हम लोग विचार किया है और हमारा जीवन के द्वारा अन्य लोगों का जीवन धन्य होना। प्रभु ये वचन के द्वारा आपका जीवन को आशीष करें और धन्य करें और आप आने वाला दिनों में उसी अनुसार हमारा जीवन बिताने में प्रभु आपको और मेरे को सहायता करे। थैंक यू। हम लोग एक गीत को सुनेंगे, जो गीत हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले रोक दिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। भाई संजू। इससे हम लोग गीत को करेंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। कोई कैद करे कोई मारे हमें, नीच नामों से कोई पुकारे हमें। कोई कैद करे कोई मारे हमें, नीच नामों से कोई पुकारे हमें। ये ना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, ये ना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। तेरे माथे पे लिखा है नामे मसीह, मेरे हृदय में रहती है हरदम यादें। मेरे माथे पे लिखा है नामे मसीह, मेरे हृदय में रहती है हरदम यादें। उसकी रोल को तुझसे हम भर जाएंगे, उसकी रोल को तुझसे हम भर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे
जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। छोड़ो दुनिया जमाने के हर पाप को, उसके कदमों में गिर के क्षमा मांग लो। छोड़ो दुनिया जमाने के हर पाप को, उसके कदमों में गिर के क्षमा मांग लो। जो भी आएगा उससे क्षमा पाएगा, जो भी आएगा उससे क्षमा पाएगा, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे। धन्यवाद भाई संजू। प्रभु आपको आशीष दे सुंदर गीतों को हमारे सामने रखने के लिए। ये बात हम लोग सुन रहे थे, किस प्रकार की परमेश्वर की विश्वास योग्यता एलिया के साथ बनी रही, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए उपायों को करके उसको दिया। ये बहुत ही अद्भुत बात है जब हम अपने मसीह जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, प्रभु हमारे लिए उपाय करता है। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से बच्चों के लिए कार्यक्रम हर गुरुवार को और रविवार को हम लोग करने का प्लान किए हैं, और इस बार हमने गुरुवार को किया भी था, और आने वाले रविवार को भी बच्चों का प्रोग्राम इसी जूम के माध्यम से होगा। आप लोग जिसको संडे स्कूल बोलते हैं, हम लोग ने इसको चिल्ड्रन क्लब नाम दिया है, क्योंकि थर्सडे और संडे हम कर रहे हैं संडे स्कूल। संडे के दिन संडे स्कूल, बाकी दिन हम उसको चिल्ड्रन क्लब के रूप में बोलते हैं। तो आपके आस पड़ोस के बच्चे, आपके घर के बच्चे और जिनको आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि वो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को अटेंड कर सके, जरूर उनको ये संदेश दीजिए। और लास्ट टाइम काफी अच्छा था, बच्चों ने एंजॉय किया है। आप ये खबर बच्चों तक पहुंचाएं ताकि बच्चे लोग अच्छी बातों को सीखें, अपने परिवार में माता पिता का आदर कर सके, बड़ों का आदर कर सके, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखें। दाऊद ने भी इसी प्रकार से कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में रखते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानते हुए परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये चिल्ड्रन क्लब जो है, इसके लिए विशेष आप सभी को निमंत्रण मैं दे रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। अपने बच्चों को तैयार करें। आपके बच्चे गीत गाना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो मेरे को आप पहले से बताएं और उनको ये मौका जरूर दिया जाएगा। सो इस विषय को विशेष प्रार्थना में आप स्मरण रखें। और क्योंकि बच्चे लोग इस बार कई जगह वीवीएस नहीं हो पाएंगे, हम लोग के वीवीएस स्टार्ट हो जाते थे अप्रैल में, और इस कारण वीवीएस नहीं हो पा रहा है। अप्रैल मई जून में हम लोग वीपीएस को करते थे, और मेरे को नहीं लगता इस बार अप्रैल मई जून इवन लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम वीवीएस कर पाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्रभु ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वीवीएस के जैसे हम बच्चों को ट्रेंड अप कर सके, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग विशेष प्रार्थना करें ताकि अभी से परमेश्वर का वचन बच्चों के मन में बोया जाए, बच्चे लोग प्रभु में बढ़े, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु के डर भय में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके, एक अच्छा निर्णय अपने भविष्य के लिए ले सके। उसी प्रकार से प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे बाइबल स्टडी होती है। आज एक नया विषय हम लोग ने स्टार्ट किया है, ग्रोइंग इन दी होलीनेस, पवित्रता में बढ़ना। सो उस विषय को हम लोग ने आज स्टार्ट किया है, पहला दिन था। और यदि कोई उसमें सम्मिलित होना चाहता है, आपका स्वागत है। वही सेम अध्ययन, यदि आप 12 बजे नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, सेम अध्ययन शाम को 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक भी होता है। 12 बजे भी सेम है और शाम को भी सेम है। आप लोग का स्वागत है, किसी भी समय आप उस बाइबल अध्ययन को अटेंड कर सकते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे।
ये सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। प्रभु इसके द्वारा काफी कामों को कर रहा है। हम लोग को फीडबैक मिलता है, लोग फोन करके बताते हैं, और ये हम लोग को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि इस मिनिस्ट्री को हम आगे लेकर जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आप लोग इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु इसके द्वारा कई लोगों को आशीषित करे, ना केवल ऑनलाइन बल्कि ये रिकॉर्ड होने के बाद भी कई लोगों को ये वीडियो जाती है, रिकॉर्ड होने के बाद भी वो लोग देखते हैं और फीडबैक आता है। ये सब प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। आप लोग प्रार्थना में स्मरण रखें। आज इस प्रकार से आप लोग सम्मिलित हुए, प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। भाई विक्की से मैं निवेदन करूंगा मैं भाई विक्की से निवेदन करूंगा, भाई विक्की हमें प्रार्थना में सहयोग करेंगे। इससे पहले यदि किसी के पास कुछ प्रार्थना के विषय हो, प्लीज शेयर करें, हम उन सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष भाई जी बोलते आशीष रहिए, भाई। बोलते रहिए, मेरा कंफर्मेशन मत लीजिए, आप बोलते रहिए। जो भी विषय आप बोलेंगे, भाई लोग आपके लिए जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, भाई सैमुअल, भाई विक्की कानपुर से, वो इन सब विषयों को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे और हम भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप लोग को स्मरण रखेंगे। जी बोलिए। बहन माया के लिए जो उन्नाव में हैं, उमराव खेड़ा में, उनके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। उनकी हालत बिगड़ जाती है बीच बीच में, उनको घुटने लगता है और नींद भी नहीं आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और शायद ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, जबकि उनको दिखाया गया दूसरे डॉक्टर को भी चेंज करके, लेकिन कंफर्ट नहीं मिल पा रहा। जरूर से उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आशीष दे, उन्हें चंगा करे। जरूर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट, यस अमर बोलिए। भैया मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आप लोग बोलते रहिए, आप लोग का आवाज आ रहा है। ठीक भैया, ये रूम में रह रहे थे तो शायद वो खाली करने के लिए बोला जा रहा है अभी। तो जरूर अमर ने जिस प्रकार प्रार्थना का विषय दिया है, जिन रूम में वो रह रहे हैं वो खाली करने के लिए इस प्रकार से बोला जा रहा है, शायद वो खाली करने के लिए। जी ठीक भैया, जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट कोई और अपना प्रार्थना विषय शेयर करना चाहता है, शेयर कर सकते हैं आप। यदि कोई पहली दफा आया है तो वो भी अपना नाम और कहाँ से है वो बता सकता है, या प्रार्थना का विषय है तो बता सकता है। यदि किसी के पास कोई प्रार्थना का विषय अभी नहीं है, भाई विक्की आप प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। मेरे ख्याल से भाई विक्की किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, मैं भाई राजीव से निवेदन करूंगा, जो प्रार्थना के विषय भाई आपने सुने हैं, आप इनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु, अपने वायदे के सच्चे पिता, युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस रीति से तूने हम सब की जिंदगियों में ये मौका दिया कि आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपको महिमा देने पाएं। परमेश्वर आपके वचन से सीखने पाए पिता परमेश्वर। तमाम रिक्वेस्ट को परमेश्वर आपके चरणों में शुरुआत से लेकर अभी तक हम लोग लाए हैं पिता परमेश्वर, और इस बड़े विश्वास के साथ कि तू हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसा कि तेरा वायदा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। सच में पिता परमेश्वर, एक एक बात के लिए हम अपने जीवनों में इस बात का अनुभव करते हैं कि जब जब आपसे जो जो मांगा है आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर।
हमारे मांगने से पहले ही हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया है, हमें योग्यता से बढ़कर दिया है पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम इस लायक नहीं थे किसी भी सूरत से कि तेरे चरणों में आकर उस पवित्र परमेश्वर के आराधना कर सके, उपासना कर सकते, लेकिन पिता आपके बड़े अनुग्रह, बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर भजनों के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और विशेष रीति से इस कठिन समय में, इस टफ टाइम में पिता परमेश्वर, आपने इस रीति से हम सबको एकजुट किया है। जैसा कि पिता भाई ने कहा, सच में पिता परमेश्वर, जब स्थितियां नॉर्मल थी, सब कुछ आराम का था पिता परमेश्वर, न हम एक दूसरे से फ्रिक्वेंटली मिल पाते थे, न आपकी उपस्थिति में एक साथ आ पाते थे, लेकिन पिता परमेश्वर, ये मौका, ये अवसर तूने इस रीति से हम सबकी जिंदगी में दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आने वाले समय में तो हम सब के साथ हो, रक्षा, हिफाजत, मदद और रहनुमाई कर पिता परमेश्वर। हर एक की जरूरत को अपने भंडार से पूरा कर। स्वर्गीय पिता, अभी जो भी प्रार्थना का विषय आया है बहन माया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गीय पिता, तू इस समय अपने काम को इस संसार में दिखा रहा है, तमाम अपने लोगों को गवाहियों के लिए तैयार कर रहा है पिता। उसमें से एक और गवाही बहन माया के रूप में भी तैयार हो सके प्रभु, वो खड़े होकर इस संसार को गवाही दे सके कि इस असंभव काम को, इस लॉकडाउन की स्थिति में जब सब कुछ बंद था, तब परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता ने, जो हमसे बेहद प्रेम करता है, उसने रास्ता खोला और मैं चंगी हुई पिता परमेश्वर। हम उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम इंतजामों को आपके हाथ में रखते हैं, बड़े आशा के साथ पिता परमेश्वर कि तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और तूने रास्ता खोला है पिता परमेश्वर। इसी तरह भाई अमर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार में जो भी समस्या है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए जगहों को तैयार करने वाले परमेश्वर हैं, आप स्वर्ग में जगह तैयार करने वाले पिता हैं। ये संसार तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। उनकी जो भी पारिवारिक समस्या है, घर को लेकर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपको गवाही दे पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई आतिश के लिए, जिनके लिए हमने प्रार्थनाएं करी, रिक्वेस्ट करी पिता परमेश्वर, और उनके आपने रास्ता खोला पिता परमेश्वर। ये उनकी जो रेडियोथेरेपी होनी है उसके लिए हमें वो सोर्स मिल सका पिता परमेश्वर, हम उसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। यहाँ पर जितने भी लोग सम्मिलित हैं पिता परमेश्वर, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर उनके जीवन की जो भी आवश्यकता है प्रभु, आप अपने भंडार से पूरा करें। तमाम उन बीमार लोगों के लिए, चाहे वो घरों में है, अस्पतालों में है, प्रभु आप चंगाई दें। जो लोग अपने घरों से बेघर है पिता, अभी तक घरों तक नहीं पहुंच पाए, प्रभु आप सहायता करें। बापा आसमानी, आप सबका ख्याल रखने वाले पिता हैं, हम सब पर आपकी करुणा और दया अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। इस बड़े इंतजाम को एक बार फिर आपके लिए धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने आज हम लोग को सहायता किया, इस प्रकार से हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और प्रभु के वचन को सुन सके, संगति कर सके, इसके लिए धन्यवाद। हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, आपके पास समय है। और कल भाई सुभाष संगठन जब मैसेज देने के बाद आज उनसे बात हो रहा था, उन्होंने कहा कितना अच्छा है, पहले हम लोग रविवार को इस प्रकार से एक दूसरे को देखते थे, जय मसीह बोलते थे, और हफ्ते में कभी कभी फोन नहीं उठाते थे, व्यस्त रहे, देखा फोन आ रहा है तो फोन नहीं उठाते थे हम लोग, अरे यार बहुत व्यस्त है, कैसे बात करेंगे। और अभी प्रभु मदद कर रहा है, प्रतिदिन हर व्यक्ति से मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल पा रहे हैं, एक दूसरे की चिंता कर पा रहे हैं, ख्याल कर पा रहे हैं। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप लोग एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। आशीष भाई, हेलो। जी जी बोलिए। आपने नए टॉपिक को शुरू कर दिया इवनिंग में? इवनिंग स्टार्ट हुआ है, वो बात हम इवनिंग स्टडी बाद में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये इवनिंग ग्रुप नहीं है, सो हम लोग इवनिंग स्टडी के लिए बाद में बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है।
ठीक है, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। संजू भैया जय मसीह की। लक्ष्मी बहन और छोटू सभी भैया भाई जय बहनों को जय मसीह मसीह की। की। ईश्वरीगंज सिंहपुर से जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। बोलो सन्ना दीदी जय मसीह की। जी हाँ जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। वर्गीस अंकल जय मसीह की। जय मसीह की। हेलो जय मसीह की। जी हाँ बोलो ममता दीदी बोलो जय मसीह की। मैं दीदी को जय मसीह की। समुद्र के किनारे पहुंचे कैसे? जय मसीह जय मसीह की। मसीह की। आयुष गीता जय मसीह की। जय मसीह की। बोलो जल्दी। अरे सन्ना दीदी आ गई तुम्हारी। बोलो सन्ना दीदी जय मसीह की। ये देखो दादा दीदी आ गई। नेहा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मनीष भाई। जय मसीह की। जय मसीह की। तो आप सभी लोगों को जय मसीह की और धन्यवादित है विशेष तौर से आज के कार्यक्रम को प्रिय लोगों ने लीड किया, विशेष तौर से सारे हमारे जवान भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई किया, कानपुर से, सीतापुर से, लखनऊ से और बेतिया से, एटा से, सभी प्रिय लोग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने गीत में अगुवाई किया, बहन लक्ष्मी ने, उनके परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर गीत गाया उन्होंने और उसी प्रकार से भाई विंसेंट पॉल को उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने भी अच्छा गीत गाया। आज के संदेश को लेकर अंकल वर्गीस अब्राहम आए, उसके लिए भी हम प्रभु को और अंकल को धन्यवाद देते हैं। सभी लोग को प्रभु आशीष दे। प्रभु की इच्छा है, प्रभु के आगमन में देरी है, तो कल शाम को फिर हम लोग मिलेंगे। बाय, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट।